अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जेड चैनल के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद वसीम। आइए डालते हैं तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र। हैदराबाद में अमेज़ॉन के सबसे बड़े डेटा सेंटर की संग बुनियाद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और तेलंगाना के वज़ीर आला को ख़त लिखकर पोक्सो एक्ट 2012 पर मज़ीद मौसर और सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन, किसानों, तलबा और बेरोज़गार नौजवानों से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकी, जिनकी वजह से आवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। हैदराबाद के उपल असम्बली हल्के में वाक़ नाचारम पैदाचेरू की बहाली और तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सिंगरनी कोयला पर हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद, शफ़ाफ़ियत ख़त्म करने का इल्ज़ाम। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके भारत फ्यूचर सिटी आलमी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़ॉन के सबसे बड़े डेटा सेंटर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में शिरकत करते हुए इस मंसूबे को रियासत की सनती तरक्की के लिए एक अहम संग मील करार दिया। अमेज़ॉन आइंदा 10 बरसों के दौरान तेलंगाना में तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। मंसूबे के पहले मरहले की तामीर आइंदा 24 माह में मुकम्मल की जाएगी, जबकि इसके बाद मरहला वार तोसी का अमल 10 साल तक जारी रहेगा। रियासती हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए भारत फ्यूचर सिटी में 202 एकड़ अराजी, चंदन वैली में 98 एकड़ अराजी मुख्तस की है। साथ ही कंपनी को तकरीबन 125 करोड़ रुपए की मारियत भी फराहम की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये डेटा सेंटर मुस्तक़बिल में मज़ीद आलमी सरमायाकारी को राग़िब करने में अहम किरदार अदा करेगा। మన రాష్ట్రం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఈరోజు 5% ఉంటే రాబోయే 2047 100 సంవత్సరాల భారతదేశం స్వతంత్ర ఉత్సవాలను జరుపుకోబోతుంది. ఆ రోజుకి మనము 10% ఆర్థిక వ్యవస్థగా ఈ దేశంలో రాణించాలని టార్గెట్ పెట్టుకొని ఈరోజు పనిచేస్తున్నాము. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు నిరంతరం మన అధికారులు, సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఈ ప్రభుత్వం అంతా కార్యోన్ముఖులై పనిచేస్తున్నారు. 2034 లోపల $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఈరోజు ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అందులో భాగంగా అమెజాన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, ఈ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ రాబోయే రోజుల్లో ఈ భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్గా పనిచేయబోతుంది. తద్వారా ఎక్కడైతే అమెజాన్ ఉంటుందో దాని చుట్టూతా మిగతా చైన్ డెవలప్మెంట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, చైన్ సప్లయర్స్ అందరూ కూడా ఇక్కడికి వస్తారు. ఇతర అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను కూడా మనం తీసుకుంటాం. आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और तेलंगाना के वज़ीर आला को ख़त लिखकर पोक्सो एक्ट 2012 पर मज़ीद मौसर और सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। इन्होंने बरवक्त तहक़ीक़ात, मुतासिरा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, शवाहत के महफूज रखने और मौसर निगरानी के लिए अहम तजावीज़ पेश की। पवन कल्याण ने कहा कि हर बच्चे को तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और बरवक्त इंसाफ का हक़ हासिल है और हुकूमतों को बच्चों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़बूत इक़दाम करनी चाहिए। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन, किसानों, तलबा और बेरोज़गार नौजवानों से किए गए वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से आवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बददुआनी और नाक़िस हुक्मरानी की अलामत बन चुकी है और आवाम आइंदा इंतखाबात में इसका जवाब देगी। KTR ने ऐलान किया कि कांग्रेस की नाकामी को बेनकाब करने के लिए 18 जुलाई को सरूनगर स्टेडियम में युवा संग्राम सभा मुनक़्क़द की जाएगी। इस सिलसिले में इन्होंने LB नगर के MLA सुधीर रेड्डी को रिहाइशगाह पर पार्टी कायदीन के साथ इजलास की तैयारी का जायज़ा लिया। हैदराबाद के उपल असम्बली हल्के में वाक़ नाचारम पैदाचेरू की बहाली और तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। हैदरा के कमिश्नर AV रंगानाथ ने 108.30 एकड़ पर महदूद इस झील के तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह किया। तकरीबन 28 करोड़ रुपए की लागत से झील के किनारे
मजबूत बंद, वॉकिंग ट्रैक, पार्क्स, बच्चों के खेलने की जगह और ओपन जिम, योगा प्लेटफॉर्म और दीगर तफरीही सहूलियात तामीर की जाएगी। कमिश्नर ने बताया कि झील से तकरीबन 10 फीट तक गाद निकाली जाएगी और मंसूबा 9 माह में मुकम्मल होगा, जिससे सैलाब, आलूदगी, मच्छरों और सीवरेज जैसे मसाइल पर काबू पाने के साथ ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी बेहतर होगी। इस दौरान हाइड्रा कमिश्नर ने मेडचल जिला में वाक़े नागारेड्डी कांटे का भी दौरा किया। मुकामी अफराद ने झील की FTL अराजी पर तजावीज़ात और बरसाती नाले की तब्दीली के बाइस बारिश के दौरान पानी जमा होने की शिकायत पेश की। इस पर AV रंगरनाथ ने मुतल्लिका हुक्काम को फौरी कार्रवाई करते हुए तजावीज़ के मसले को हल करने और नागारेड्डी कांटे की तरक्की व बहाली के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी। BRS के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर हरीश राव ने सिंगारानी से मुतालिक कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत जमहूरी तर्ज़ हुक्मरानी का दावा करती है, लेकिन अमली तौर पर शफाफियत के बजाय अंधेरे में हुकूमत चला रही है। हरीश राव का कहना था कि BRS दौरे हुकूमत में सिंगारानी को कोयला पैदावार और सप्लाई की तमाम तफसीलात वेबसाइट पर दस्तियाब थी, मगर मौजूदा हुकूमत ने ये मालूमात हटा दी है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मियारी कोयला निजी कंपनियों और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसी रियासतों को भेजा जा रहा है, जबकि तेलंगाना के थर्मल पावर प्लांट्स को कम मियार का कोयला फराहम किया जा रहा है, जिससे बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर रियासत को ही फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो पड़ोसी रियासतों को कोयला भेजने का क्या जवाज़ है। ఇవాళ సింగరేణి వెబ్సైట్ ఉంటుంది. సింగరేణి వెబ్సైట్లో మొన్న జనవరి వరకు రోజు ఎంత ప్రొడక్షన్ అయితా ఉంది, అందులో గ్రేడ్ ఏంది, G5, G6, G7, G8, G12 ఎంత, G14 ఎంత, G13 గ్రేడ్ కోల్ ఎంత ఉత్పత్తి అయింది అనేది ప్రొడక్షన్ డీటెయిల్స్ BRS హయాంలో ఓపెన్గా కనబడేది, నో సీక్రెట్. కానీ అలా కాంగ్రెస్ రాగానే ఆ వెబ్సైట్ క్లోజ్ చేసేస్తారు. అసలు ఏ రోజు ఎంత కోల్ ఉత్పత్తి అవుతుంది, ఎంత స్టాక్ ఉంది, సప్లై డీటెయిల్స్ అండ్ కోల్ క్వాలిటీ, ఇది ఏది కూడా ప్రజలకు కనబడకుండా దాన్ని ఆ వెబ్సైట్నే క్లోజ్ చేసింది. అంటే పారదర్శకత లోపించింది. చెప్పుకుండేమో ప్రజాపాలన, చేసేదంతా చీకటి పాలన, పారదర్శకతనే లేదు ఈ ప్రభుత్వంలో. ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది, క్వాలిటీ కోల్, మంచి కోల్ నైనీ బ్లాక్లో కానీ సింగరేణిలో వచ్చే మంచి బొగ్గును తమిళనాడుకు, కర్ణాటకకు, ప్రైవేటు ఐరన్ ఓరు స్టీల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్కు, ఆంధ్రప్రదేశ్కు, ఇతర రాష్ట్రాలకేమో మంచి బొగ్గు అమ్ముతారు. తెలంగాణకేమో స్క్రాప్ బొగ్గు, పనికిరాని బొగ్గు, మన సింగరేణి మనకు పనికిరాని బొగ్గు పంపుతుంది. రోజుకు 100 రేకులు వస్తే 70 రేకులు రిజెక్ట్ అవుతున్నాయి, 30 రేకులే పాస్ అవుతున్నాయి. ఇలా మంచి క్వాలిటీ బొగ్గు మన సింగరేణి మన తెలంగాణలో ఉంటుంది, మనకు నాణ్యమైన బొగ్గు రాదు. తమిళనాడుకో, స్టీల్ ప్లాంట్లకో, ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లకో, కర్ణాటకకో, ఆంధ్రప్రదేశ్కేమో మంచి బొగ్గు పోతుంది, తెలంగాణకు రిజెక్టెడ్ బొగ్గు వస్తున్నది. దానివల్ల ఇవాళ థర్మల్ కేంద్రాల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి ఆగిపోతున్నది. అసలు ఎంత బొగ్గు ఉత్పత్తి అయింది, ఏ క్వాలిటీ బొగ్గు ఉత్పత్తి అయింది, ఏ రాష్ట్రానికి ఎంత పోతుందని వెబ్సైట్లో కనబడేదాన్ని మూసేసిండ్రు, ప్రజలకు కనబడకుండా చేసిండ్రు. నాకు అర్థం కాక అడుగుతా, మన రాష్ట్ర అవసరాలు పక్కన పెట్టి మన రైతులను చీకట్లో నెడుతూ, మన ప్రజలకు కరెంటు కోతలు పెడుతూ, మన బొగ్గు పక్క రాష్ట్రాలకు బొగ్గుడైంది, తెలంగాణకు బొగ్గు లేకపోవడం ఏంది అంటే ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యం. ఈ ప్రభుత్వంకు రైతులంటే పట్టదు, రైతులంటే ఒక నిర్లక్ష్యం అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా ఈరోజు మనకు దీన్ని బట్టి కనబడతా ఉంది. जिला संगारेड्डी के जहीराबाद में साबिक़ वज़ीर डॉक्टर A चंद्रशेखर ने पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी SIR पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और TPCC सदर महेश कुमार गौड की हिदायत के मुताबिक SIR मुहिम को तरजीही बुनियादों पर चलाया जा रहा है और असम्बली हलक़े में अब तक तकरीबन 80% वोटर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है। इन्होंने कहा कि जहीराबाद टाउन में रजिस्ट्रेशन की रफ्तार तेज़ करने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए कारकुनों को हिदायत दी गई है कि वो घर घर जाकर अहले वोटरों की तफसीलात दर्ज करें, BLOs के साथ मुसलसल रब्ते में रहें और इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी अहले वोटर फहरिस्त से बाहर ना रह जाए। ఈరోజు SIR ఓటర్ లిస్టు నమోదు ఏదైతే ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి, PCC ప్రెసిడెంట్ కానివ్వండి, ఇద్దరు కూడా మన తెలంగాణలో ఎలాంటి ఓటు నమోదులో అవకతవకలు జరగకుండా ఉండాలని, అదేవిధంగా మొత్తం కంప్లీట్గా
ఎవరైతే ఈరోజు ఓటర్ లిస్టులో ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు కూడా మిస్ కానిక వెళ్ళలేదని కార్యకర్తలను అందరినీ కూడా సమాయత్తం చేసి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున అన్ని గ్రామాలలో ఈ యొక్క ఓటర్ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేసినారు. ఇవాళ ఎక్కడ ఏ మండలం ఎంత అయిందని చూసుకుంటే 80% ఈరోజు అన్ని మండలాలు అనేది ఒక టౌన్లో మాత్రం కొంచెం అవకతవకలని కొంచెం తక్కువైనడానికి కూడా రీజన్ ఉంది. ఏంటంటే ఇక్కడ టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళకు గ్రామాలలో ఓటర్ లిస్టులో ఉంది, లేదంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నది కాబట్టి అది కొంచెం ఇబ్బందికరంగా ఉంది. ఏదేమైనా సరే టౌన్లో ఉన్న చైర్మన్ కానీ ముఖ్యమైన కార్యకర్తలు కౌన్సిలర్స్ అంతా కూడా ఈరోజు వాళ్ళని అందరినీ కూడా సమాయత్తం చేసినాం. ఎక్కడ ఏ అవకతవకలు ఉన్నా డెఫినెట్గా మేము ముందుకు వచ్చి వాటిని అన్నిటిని కూడా అందరూ ఓటర్ లిస్టులో ఉండే విధంగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు రివ్యూ జరిగింది. కార్యకర్తలందరూ చాలా చురుకుగా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో అన్ని నియోజకవర్గంలో కంటే కూడా జైరాబాద్ టాప్లో ఉంది. డెఫినెట్గా మిగతాయి కూడా ఏ పర్సంటేజ్ అయితే ఉన్నాయి 10-15% అయితే కాలేదో వాటిని అన్నిటిని కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. 100% జైరాబాద్లో మా కార్యకర్తలు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులందరూ కూడా యాక్టివ్గా పనిచేసేసి ఈ కంప్లీట్గా ఎవరికి ఓటర్ లిస్టులకు వెళ్ళి ఒక వ్యక్తి కూడా పక్కకు పోయినట్లు చేసే విధంగా చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి కార్యకర్తలకు ప్రత్యేకంగా నా తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారి తరఫున ధన్యవాదాలు. सैदाबाद के सक्सेस स्कूल में दूसरी जमात के एक गैर मुस्लिम तालिब इल्म को कलमा होमवर्क में देने के मामले पर डीसीपी चारमीनार खरे किरण प्रभाकर ने कहा कि क्लास में 24 मुस्लिम और एक हिंदू तालिब इल्म था। इन्होंने इस इक़दाम को तालीमी और स्कूल के ज़वाबित के खिलाफ वर्जी करार दिया। स्कूल इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतल्लिका टीचर को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। तालिब इल्म के वालिदैन ने इंतज़ामिया की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके बायस पुलिस को कोई तहरीरी शिकायत मौसूल नहीं हुई और ना ही FIR दर्ज की गई, जबकि कुछ तंजीमों के कायदीन ने एहतजाज किया, जिस पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। स्टूडेंट्स है उसमें ऑल स्टूडेंट्स आर मुस्लिम, बट एक बच्चा वहाँ पे हिंदू स्टूडेंट है। उसके अंदर जो स्कूल टीचर है उसने बाय मिस्टेक वहाँ पे लिखा गया इन होमवर्क दैट उन लोगों ने प्रॉपर्ली कलमा पढ़ के आना है, जो एक स्कूल पॉलिसी एज वेल एज एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। ये स्कूल जो है सिर्फ नॉन रिलीजियस टीचिंग के लिए यहाँ पे सिखाना चाहिए, लेकिन उसमें रिलीजियस टीचिंग को भी इन्वॉल्व किया गया, उसकी तरफ से वायलेशन हुआ। उसके बाद में इमीडिएटली जो पेरेंट्स हैं उन्होंने स्कूल मैनेजमेंट के पास अप्रोच हुए और उन्होंने उसमें कंप्लेंट दिया। इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया, बिकॉज उसने जो वायलेशन किया, बल्कि ये वायलेशन फर्स्ट टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम ऐसा बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, लेकिन फिर भी ये गलत चीज़ है, उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी तरफ से इसमें एक्शन लिया गया। तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी पेरेंट्स जो है उन्होंने एक रिटर्न यहाँ पे लेटर भी दिया, उसके अंदर उन्होंने बताया कि इसमें दे आर सेटिस्फाइड, जो भी स्कूल टीचर की तरफ से जो भी एक्शन लिया गया, मैनेजमेंट की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसमें सेटिस्फाइड है। तो अभी इसमें किसी तरह कोई इश्यू नहीं है। पुलिस के पास भी पेरेंट्स की तरफ से या किसी तरह से कोई कंप्लेंट नहीं आया। इसके आगे यदि कोई कंप्लेंट आता है तो डेफिनेटली पुलिस की तरफ से इसमें लीगल हमें ओपिनियन लेते हुए उसमें जो भी लीगल एक्शन होगा उसमें भी लिया जाएगा। तो अभी तक जो है पुलिस की तरफ से प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी एक इंसिडेंस हुआ डेफिनेटली ये गलत इंसिडेंस था, एक स्कूल का एक एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन था और उसके अंदर स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से भी एक प्रॉपरली एक्शन लिया गया। मैं सभी लोगों को सक्सेस स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सक्सेस स्कूल में ये कोई माइनॉरिटी स्कूल नहीं है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सारे जो बच्चे हैं एक साथ मिलकर यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। और जो टीचर्स है और जो मैनेजमेंट है उसमें भी सारे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सभी लोग मिलकर यहाँ पे मैनेजमेंट में। तो इसमें एक स्कूल टीचर की तरफ से एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे गलती हुआ तो उसके अंदर इमीडिएटली मैनेजमेंट तरफ से एक्शन लिया गया और बाद में भी जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रहेगा वो भी किया जाएगा। तो मैं सभी लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ, आप किसी भी तरह का सोशल मीडिया पे किसी भी तरह के रूमर्स ना फैलाएं। पुलिस की तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से और स्कूल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉपरली इसमें एक्शन लिया जा रहा है। तो आप उसमें किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट होगा तो डेफिनेटली उसमें भी आगे हम इंक्वायरी करेंगे। ऑलरेडी टीचर अपोलॉजिस कर ली, उसके बावजूद भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में आपके क्या हो रहेंगे? तो अभी कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है, तो उसके बारे में पुलिस की तरफ से प्रॉपरली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बंदोबस्त भी यहाँ पे लगाया जाए और इसमें ऑलरेडी हमने 30+ लोगों को प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया। यहाँ पे जो भी सिचुएशन है वो काफ़ी तरह से पीसफुल है। थैंक यू।
कौमी नगमा वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के मौके पर मौसीकी, रक़्स और ड्रामे के कौमी इदारे संगीत नाटक अकेडमी के इश्तराक से एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर सरज़मीन हिंदुस्तान के नुमान से पेश की गई स्टेज परफॉर्मेंस के ज़रिए कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी और हिंदुस्तान की तहज़ीबी व सक़ाफ़ती विरासत को उजागर किया गया। इस प्रोग्राम की हिदायतकारी अली अहमद ने अंजाम दी। शुरकान फ़न, मौसीकी और रक़्स पेश की गई। इस मुनफरिद पेशकश को खूब सराहा, जबकि इस तक़रीब का मकसद नई नस्ल को कौमी, तारीख़ी और सक़ाफ़ती इक़्तिदार से रोशन कराना था। थैंक यू। सबसे पहली चीज़ तो आर्टिस्ट से तो सब मिल लिए है, लेकिन हम बैक स्टेज टीम को पीछे छोड़ दिए, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो मैं चाहूँगा जय भाई, जयवर्धन प्लीज सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी के ज़ेर एहतमाम जो ड्रामा अभी हुआ है, जो हमने देखा है वंदे मातरम के नाम से, वो दर्पण थिएटर हैदराबाद की बहुत अच्छी कोशिश है। अली अहमद की हिदायतकारी में जो हमने देखा, एक ऐसी कोशिश जो आज के ज़माने में मुश्किल इसीलिए है क्योंकि थिएटर या ड्रामा जिसको हम बोलते हैं, उससे जुड़ने के लिए आज के नौजवान बहुत कतराते हैं, क्योंकि सिनेमा की बीमारी है। फिल्मों में जाना चाहते हैं लोग, लेकिन ऐसी टीम जमा करना, 18 लोगों को, 18 नौजवानों को रिहर्सल के लिए अपना वक्त निकालना, ये अपने आप में एक मेहनत का काम है। अब ड्रामा अच्छा होना नहीं होना ये तो खैर, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है, कभी अच्छा होता कभी नहीं होता, मगर कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। अलबत्ता यही है कि जब हम हिंदी उर्दू ड्रामों की बात करते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ पर शायद इन लोगों को थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तभी हम उसको बोल सकते हैं कि एक मुकम्मल ड्रामा हुआ है। क्योंकि ज़बान हम लोग भूलते जा रहे हैं, अंग्रेज़ी का बुखार ज़्यादा चढ़ गया है, तो हमारी जो मादरी ज़बान है उसकी अहमियत ख़त्म होती जा रही है। तो तलफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि अली अहमद थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी चाहिए कलाकारों के साथ, कि स्क्रिप्ट जब पढ़ें तो वो अपनी मादरी ज़बान में पढ़ें, ताकि उसका लहजा जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो। तो बहरहाल एक अच्छी कोशिश है और ये कोशिश हमेशा चलती रहनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से, आप लोग सीनियर है तो इन लोगों को कैसा सपोर्ट करेंगे? हम हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, बैठ के देखें, एज एन ऑडियंस बैठ के देखना ही बहुत बड़ा सपोर्ट है। अलबत्ता यही है कि ड्रामों को फुकट में नहीं दिखाना, समझे ना? शौक है ड्रामा देखने का, पैसे दे के आओ, टिकट खरीदो, बैठ के देखो, फिर गाली देने का हक भी रहता, नहीं तो खाली ताली मार के चले आते, और ताली कौन कौन बजाते अपनों को मालूम। चलिए, शुक्रिया। तेलंगाना एसीबी ने आदिलाबाद में आपाशी महकमे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राठौड़ विट्ठल और असिस्टेंट इंजीनियर प्रकाश को मुबैना तौर पर 60,000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की सेंट्रल जोन टीम ने हैदराबाद में वाक़ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की रिहाइशगाह पर भी तलाशी शुरू कर दी है। हुक्काम के मुताबिक मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और मुकम्मल तफसीलात बाद में जारी की जाएगी। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पे एक नज़र। हैदराबाद में अमेज़ॉन के सबसे बड़े डेटा सेंटर की संग बुनियाद, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की शिरकत। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और तेलंगाना के वज़ीर आला को ख़त लिखकर पोक्सो एक्ट 2012 पर मज़ीद मौसर और सख्ती से अमल दरामद की अपील की है। बीआरएस के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने ख़वातीन, किसानों, तलबा और बेरोज़गार नौजवानों से किए गए वादे पूरे नहीं कर सकी, जिनकी वजह से आवाम का एतमाद ख़त्म हो चुका है। हैदराबाद के उपल असम्बली हल्के में वाक़ नाचारम पैदाशेरू की बहाली और तरक्याती कामों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सिंगरनी कोयला पर हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद, शफ़ाफ़ियत ख़त्म करने का इल्ज़ाम। नाज़रीन, ये थी हमारी दिन भर की अच्छी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल,
तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।